यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की नौकरियां निकाली। ये भर्तियां लैटरल एंट्री के तहत की जाएंगी, यानी आसान भाषा में कहें तो बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए अधिकारी बनने का ये सुनहरा मौका है। बस इसी लैटरल एंट्री को लेकर देश में बवाल मच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। वहीं सरकार कह रही है कि 2005 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में स्थापित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी ने लैटरल एंट्री का जोरदार समर्थन किया था। अब क्या है पूरी खबर, क्या होता है लैटरल एंट्री, क्या डायरेक्ट आईएएस बनने का ये सबसे आसान तरीका है, और तो और इस रिपोर्ट में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार को इस तरह की भर्तियों की जरूरत क्यों पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले लैटरल एंट्री पर जो बवाल मचा है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैं हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लैटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पद पर बैठकर क्या कारनामा करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहां निजी क्षेत्र से आने वालों को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है, यानी ये तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव ने भी लैटरल भर्ती का विरोध करते हुए लिखा कि बाबा साहेब की संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव, उप सचिव और निर्देशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट निकाला है। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता, इसमें संविधान प्रदत्त कोई आरक्षण नहीं। आगे लिखते हैं कि कॉर्पोरेट में काम कर रहे बीजेपी की निजी सेना यानी खाकी पैंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय में उच्च पदों पर बैठने का ये नगपुड़िया मॉडल है। संघीय मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वंचितों के अधिकारों पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे हैं, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। वहीं सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस फैसले के खिलाफ 2 अक्टूबर से प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि भाजपा अपनी विचारधारा के संघी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन करने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि यह तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा जान रही है कि संविधान को खत्म करने की उसकी चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है। वह ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। वहीं सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सरकार के इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निर्देशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ता है।
मायावती ने कहा कि इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्ति करना भाजपा सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा। अब जिस चीज को लेकर इतना विवाद हो रहा है, यानी लैटरल एंट्री होता क्या है, ये जानिए। यूपीएससी लैटरल एंट्री के जरिए उम्मीदवारों का चयन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सीधे उप सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर किया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करने के उपरांत लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है और अभ्यर्थी बिना किसी एग्जाम के सीधे इस पद पर नौकरी पा सकते हैं। प्राइवेट क्षेत्र से विशेषज्ञों के लिए तो यह बेहतरीन चांस होता है। अब इसके इतिहास से भी रूबरू हो जाइए, यानी लैटरल एंट्री की शुरुआत कब हुई थी, तो बता दें जुलाई 2017 में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में देश की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली सिविल सेवाओं में परीक्षा के जरिए नियुक्ति के अलावा अन्य क्षेत्रों यानी लैटरल एंट्री से प्रवेश का प्रावधान पर विचार करने की बात कही थी। सरकार की मंशा थी कि निजी क्षेत्र के अनुभवी उच्च अधिकारियों को विभिन्न विभाग में उप सचिव, निर्देशक और संयुक्त सचिव स्तरों के पदों पर नियुक्त किया जाए। इसके लगभग 1 साल बाद केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री की अधिसूचना जारी करते हुए 10 विभागों में संयुक्त सचिव पदों के लिए आवेदन जो थे आमंत्रित किए। अब लैटरल एंट्री पर केंद्र सरकार का क्या जवाब है, ये भी जानिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2005 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में स्थापित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी जिसको कि आप ARC कहते हैं, उन्होंने लैटरल एंट्री का जोरदार समर्थन किया था। वैष्णव ने कहा कि सप्रसंग शासनकाल में ARC ने विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले पदों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश भी की थी। अब जाते जाते सरकार को इस तरह की भर्तियों की जरूरत क्यों आन पड़ी है, यह भी जान लीजिए। ग्लोबलाइजेशन ने सरकार के काम को काफी कठिन बना दिया है और यही वजह है कि इन क्षेत्र में विशेषज्ञता और कौशल की मांग पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक टैंकों की आवश्यकता के मद्देनजर तथा अन्य ऐसे विभागों में जहां विशिष्ट प्रकार की सेवाओं की जरूरत होती है, वहां लैटरल एंट्री बहुत मददगार साबित होती है। अब हमने आपको लैटरल एंट्री देश को लेकर देश में जो बवाल मच रहा है उसके बारे में तमाम जानकारी आपको दे दी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।